हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों ने एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करी है हमारे आने वाले नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए। जो करंट अफेयर्स आपसे फेज 1 में भी पूछे जा सकते हैं, फेज 2 में भी पूछे जा सकते हैं। फेज 1 में जीए एज वेल एज एआरडी ईएसआई सेक्शन दोनों में पूछा जा सकता है इसमें से सवाल। अप्रैल मंथ हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने करा था, 16 करंट अफेयर्स उसके करे थे। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। इसमें करंट अफेयर्स कुछ थोड़े ज़्यादा भी हैं, ज़्यादा इन डेप्थ भी हैं एज कम्पेयर टू द इनिशियल 16 करंट अफेयर्स। एआरडी के सिलेबस की अगर बात करें तो ये हमारा एआरडी का सिलेबस है, मैंने सिर्फ यूनिट वाइज लिया है। जैसे सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज और रूरल डेवलपमेंट। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, मैंने उन करंट अफेयर्स को लिया है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं 12 टॉपिक से रिलेटेड है। क्लियर? चलिए पहली न्यूज की तरफ चलते हैं। आईआईटी रोपड़ ने एआई बेस्ड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम बनाया है। आईआईटी रोपड़ ने एआई बेस्ड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम बनाया है। ठीक है, ये इंडिया का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड एआई बेस्ड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम है अंडर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एग्रीकल्चर। इसको अन्नम डॉट एआई बोलते हैं। अन्नम डॉट एआई क्या है ये? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर। अन्नम डॉट ए आई ये आईआईटी रोपड़ में स्टैब्लिश किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है टू ड्राइव एआई एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अब ये भी पूछा जाए कि एग्रीकल्चर में एआई एप्लीकेशन के लिए आप कहाँ जाओगे? आप आईआईटी रोपड़ के अन्नम डॉट एआई में जाओगे। ये आईआईटी रोपड़ पे स्टैब्लिश किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सिर्फ एग्रीकल्चर में एआई एप्लीकेशंस के लिए। It includes deployment of AI-based weather stations for hyper-local weather data, development of tools such as expert agri advisory systems and computer vision-based crop analysis. इनिशिएटिव का एम क्या है? इसका एम है टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस फार्म लॉसेस, प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट टू फार्मर्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है अराउंड बारासिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बारासिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC इन्होंने बोला है कि जो बारासिंगा सेंचुरी के आसपास 408.7 स्क्वायर किलोमीटर की जगह है। बारासिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास 408.7 स्क्वायर किलोमीटर की जगह है, उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है और यह है उत्तर प्रदेश में। और ये जो इको सेंसिटिव जोन है 408.7 स्क्वायर किलोमीटर, ये 307 विलेजेस के मतलब 307 विलेजेस में है अक्रॉस द 5 डिस्ट्रिक्ट्स, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बिजनौर और अमरोहा। तो जो एरिया गंगा फ्लड प्लेन्स के लैंडस्केप को कवर कर रहा है, उस पूरे एरिया के लिए ये बात बोली गई है। 9th इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के श्री सी आर पाटिल जी जल शक्ति के मिनिस्टर हैं। इन्होंने 9th एडिशन लॉन्च किया है इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक का। कहाँ पर लॉन्च किया? श्रम शक्ति भवन न्यू दिल्ली में। जो इवेंट है ये 22 से 26 सितंबर 2026 तक चलेगा भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये अभी होगा नहीं, मतलब अभी हुआ नहीं है, अभी होएगा। 22 से 26 सितंबर 2026 तक चलेगा। थीम होगी इसकी क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट। इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक जो कि सितंबर में होगा, उसकी थीम है क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट। न्यू दिल्ली में होगा ये। और ये इंडिया का फ्लैगशिप ग्लोबल वाटर इवेंट है दैट ब्रिंग्स टुगेदर एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, इनोवेटर्स एंड स्टेक होल्डर्स सो दैट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को बनाया जा पाए। The launch included the release of official brochure and the activation of India International Water Week 226 website portal. Platforms aim to position India as a global knowledge sharing hub. ठीक है, इसका एम क्या है? जो इसके लिए वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसका एम है कि इंडिया को ग्लोबल नॉलेज शेयरिंग हब बनाना है ऑन सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन। ठीक, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 13,000 करोड़ रुपए का मशरूम मिशन लॉन्च किया है। The government of Andhra Pradesh under Chief Minister N. Chandrababu Naidu launched its first mushroom mission. टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 13,000 करोड़ का। मिशन का एम क्या है कि आंध्र प्रदेश को इंडिया का लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसर बनाना है बाय अचीविंग एन एनुअल प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 67,500 टन।
अभी क्या है, अभी बिहार है। इंडिया में सबसे ज़्यादा मशरूम कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? बिहार में। तो बिहार में करीब करीब 45,000 टन का मशरूम प्रोड्यूस होता है। आंध्र प्रदेश को 67,500 टन मशरूम प्रोडक्शन का टारगेट रखा है, ताकि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसर स्टेट बन पाए। करीब 1.62 लाख मशरूम कल्टीवेशन यूनिट्स लगाने की बात की गई है, और हर एक करीब करीब 5,000 स्क्वायर फीट की होगी, उसे एस्टेब्लिश किया जाएगा। स्पेशल फोकस दिया जाएगा स्मॉल फार्मर्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और रूरल वुमेन को। स्मॉल फार्मर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और रूरल वुमेन को स्पेशल फोकस इसमें मिलेगा। नियरली 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है, 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट करीब करीब 5184 करोड़ रुपीज, ये एज अ सब्सिडी दिया जाएगा, है ना, एज अ सब्सिडी सपोर्ट। और ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर देंगे। 5 ईयर बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट 2025 से 2030 तक का लॉन्च किया है। बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट 5 ईयर 2025 से 2030 किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। आप लोग जब पीआईबी देखोगे ना, तो पीआईबी पे यही न्यूज़, आपको इतनी ही न्यूज़ करनी है जितनी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस जस्ट कि मेरे सोर्सेज पीआईबी के अलावा न्यूज़पेपर भी होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने और साथ में नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ने मिलकर 5 ईयर का बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करा है 2025 से 2030 तक। और इसका टाइटल है स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज फॉर सिक्योरिंग बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन कमिटमेंट। स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज फॉर सिक्योरिंग बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन कमिटमेंट, ये इसकी थीम है। प्रोजेक्ट को सपोर्ट करा है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, और फंडिंग आई है टोटल 4.88 मिलियन यूएस डॉलर्स की। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करा है, और फंडिंग आई है 4.88 मिलियन यूएस डॉलर्स की। इसका एक की ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन है ना, उसे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स के साथ में इंटीग्रेट कराना है। We have to integrate biodiversity conservation into the Gram Panchayat development program, so that making it a part of local rural planning and governance. जो जो लोकल लोग हैं उनकी रूरल प्लानिंग और गवर्नेंस का पार्ट बनाना है इसे। इनिशिएटिव्स मेन स्ट्रीम बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इनटू ग्रासरूट इंस्टीट्यूशंस। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, तो हमें बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को ग्रासरूट इंस्टीट्यूशंस तक लेकर जाना है। और इंडिया के कमिटमेंट्स अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंडिया के ये जो कमिटमेंट्स है वहां पर, उसे हमें और स्ट्रेंथन करना है। पीएम आशा स्कीम को छत्तीसगढ़ में एक्सपेंड कर दिया गया है। पल्स प्रोक्योरमेंट लॉन्च किया गया है बिहार में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने क्या करा, द एक्सपेंडेड प्रोक्योरमेंट अंडर द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान इन छत्तीसगढ़। जो प्रोक्योरमेंट करते हैं अंडर द स्कीम, उसको एक्सपेंड कर दिया गया है। कौन सी स्टेट में? छत्तीसगढ़ में किया गया है। द फर्स्ट स्ट्रक्चर एमएसबी बेस्ड पल्स, है ना, फर्स्ट स्ट्रक्चर एमएसबी बेस्ड पल्स कौन सी है? मसूर। तो उसका प्रोक्योरमेंट किया गया अंडर द आत्मनिर्भर पल्सेस मिशन। इसको बिहार के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है, दो चीजें हैं इसी न्यूज के अंदर। पहला, पीएम आशा को हमने छत्तीसगढ़ में एक्सपेंड किया गया। दूसरा, पल्स प्रोक्योरमेंट किया गया बिहार में। ठीक है, पीएम आशा के अंदर भी हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो प्रोक्योरमेंट छत्तीसगढ़ में बढ़ा दिया गया। जो प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन है, दे आर बीइंग लेड बाय द नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, एनसीसीएफ। ठीक है, जो प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन है उसको एनसीसीएफ और एनसीसीएफ के साथ में मिलकर नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर प्रोक्योरमेंट का काम करते हैं। नाफेड की बात करें तो 2 अक्टूबर 1958 को नाफेड बना था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। करंट चेयरमैन है इसके जेठाभाई अही, और एमडी है दीपक अग्रवाल। एनसीसीएफ की बात करें तो 16 अक्टूबर 1965 को बना था। हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन है विशाल सिंह, और एमडी है एनई जोसेफ चंद्र। इनिशिएटिव, जो ये इनिशिएटिव था, इसका काम था स्ट्रेंथन प्राइस सपोर्ट फॉर पल्स फार्मर्स एंड एम्स टू रिड्यूस इंडिया डिपेंडेंस ऑन पल्स इंपोर्ट्स। ठीक है, क्या जो हमारे पल्सेस के फार्मर्स है, एक तो उन्हें प्राइस का सपोर्ट मिले, वो स्ट्रेंथन रहे। दूसरा, जो पल्सेस के इंपोर्ट्स पे इंडिया की डिपेंडेंस है वो हमारी कम हो जाए। तो उसके लिए आया पीएम आशा स्कीम, प्रधानमंत्री आय संरक्षण, सॉरी, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। उत्तर प्रदेश ने 10 साल की वारंटी देने वाला मॉडल बनाया है अंडर जल जीवन मिशन। उत्तर प्रदेश इंट्रोड्यूसेस 10 ईयर वारंटी मॉडल अंडर जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन तो एक ओवर आर्किंग मिशन हो गया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यूपी बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया
जिन्होंने बोला है कि मैंडेटरी 10 ईयर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वारंटी रहेगी फॉर रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स अंडर द जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में जो भी हम लोग रूरल वाटर सप्लाई स्कीम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको मैंडेटरी उसके अंदर 10 ईयर का ऑपरेशन और मेंटेनेंस वारंटी रहेगी। जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं, दे विल बी रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फॉर अ फुल पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। The model aims to ensure long-term functionality, accountability and sustainability of rural drinking water infrastructure। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है ना कि आपने टैप लगा दिए, 6 महीने पानी आ रहा है, उसके बाद से सब कुछ बंद हो गया। तो जल जीवन मिशन का आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, तो इंफ्रा बनाने वाले ही जो भी उसके मेंटेनर्स होंगे, बिल्डर्स होंगे, इट इज़ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ फुल पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, और इसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट में इंप्लीमेंट किया जाएगा। सीएम अनाउंस दैट द इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन सर्विस डिलीवरी अंडर द जल जीवन मिशन। उन्होंने बोला है कि ये इनिशिएटिव जल जीवन मिशन के अंदर सर्विस डिलीवरी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए लिया गया है। एपेड़ा टू सेटअप 15 करोड़ रुपए बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर इन पीलीभीत। एपेड़ा ने बोला है कि 15 करोड़ रुपए का बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा पीलीभीत में। एपेड़ा है हमारा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो 15 करोड़ रुपए का एक ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। करीब करीब 7 एकड़ का लैंड इसके लिए ट्रांसफर किया गया है फॉर द प्रोजेक्ट इन टंडा बिजेसी विलेज। तो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में तांडा बिजेसी विलेज है जहां पर ये प्रोजेक्ट लगेगा। और इस सेंटर का काम क्या होगा? फार्मर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा बासमती कल्टीवेशन के लिए, सीड प्रोडक्शन के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, एक्सपोर्ट प्रैक्टिसेस के लिए, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है जैसे एआई बेस्ड क्रॉप मैपिंग, इसके लिए। क्या क्या? बासमती कल्टीवेशन, सीड प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक्सपोर्ट प्रैक्टिसेस एंड द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज एआई बेस्ड क्रॉप मैपिंग। एपेड़ा की बात करें तो एपेड़ा फुल फॉर्म तो हमने पढ़ी ली, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका है 13 फरवरी 1986 को ये बना था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन है अभिषेक देव। इस इनिशिएटिव का एम है टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, ट्रेसेबिलिटी एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ बासमती एंड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस फ्रॉम द रीजन। ठीक है? जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है या बासमती राइस बन रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना, क्वालिटी को एनहेंस करना, उसकी ट्रेसिबिलिटी मेंटेन करना, और उसकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, यहाँ पे 4 चीता आ रहे हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका। उसमें से 2 फीमेल चीता आएंगे। जरूरी क्यों है न्यूज़ पढ़ना? क्योंकि वाइल्ड लाइफ का पार्ट होता है। वाइल्ड लाइफ का मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे फॉरेस्ट्री से जुड़ जाता है, क्योंकि रहते तो ये लोग जंगल में ही है, और बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क अपने आप में एक जंगल है। तो चीता वर सोर्स फ्रॉम इंडूना प्राइमेट एंड पैरट पार्क एंड अराइव्ड एट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बनेरघट्टा आने के लिए कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीता आए। इट सपोर्ट इंडियाज ब्रॉडर एफर्ट्स इन चीता कंजर्वेशन एंड जू बेस्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम। मेघालय ने एमओयू साइन किया है स्टारलिंक इंडिया के साथ में फॉर सैटेलाइट इंटरनेट। ये आपका टेक्नोलॉजिकल या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो न्यूज़ आई है, बट ये आपकी रूरल डेवलपमेंट की भी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने एक एमओयू साइन करा है विद स्टारलिंक इंडिया। एमओयू का एम क्या है? टू प्रोवाइड हाई स्पीड सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रिमोट एंड अंडरसर्व्ड हिली रीजन्स ऑफ द स्टेट। तो बेसिकली मेघालय के जो हिली और अंडरसर्व्ड एरियाज हैं जहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे गाँव होंगे, वहाँ पर हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट देना है। स्टारलिंक इसके लिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को यूज करेगा, फास्टर और मोर रिलायबल इंटरनेट देगा कंपेयर टू द जो हमारा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क होता है उसके कंपैरेटिवली। इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जो डिजिटल डिवाइड है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया का, वो डिजिटल डिवाइड इसे कम करना है या फिर उसे ब्रिज करना है। इट विल सपोर्ट ई गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डिफिकल्ट टेरेन। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स अप्रूव कर दिए गए हैं खरीफ 2026 के। जो खरीफ क्रॉप्स है 2026 के, उसके लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स अप्रूव कर दिए गए हैं। यूनियन कैबिनेट जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने चेयर करा था, दे हैव अप्रूव द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स, एनबीएस रेट्स कहते हैं। किस चीज के लिए? फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के लिए फॉर द खरीफ सीजन 2026। खरीफ सीजन जो अप्रैल से सितंबर तक अब चलेगा। तो एस्टिमेटेड सब्सिडी आउटले है 41,533.81 करोड़। 41,533.81 करोड़ ये एस्टिमेटेड सब्सिडी आउटले है इस स्कीम के लिए, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स के लिए, विच इज हायर देन द प्रीवियस खरीफ सीजन। तो पिछली बार से ज्यादा है। एनबीएस स्कीम जो है साल 2010 से चली आ रही है। इट प्रोवाइड सब्सिडी टू फर्टिलाइजर कंपनी so that farmers can access DAP, NPK and other P&A fertilizers at affordable price।
तो फर्टिलाइजर में किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, बट ये सब्सिडी डायरेक्ट कंपनी के पास जाती है, तो किसानों को ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। Decision ensures adequate availability of fertilizers during the critical Kharif sowing season. It supports balanced nutrient application and sustains agriculture productivity. NHAI ने आरोग्य वन मेडिसिनल प्लांट प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च करी है। आरोग्य वन इनिशिएटिव है NHAI का। अब आरोग्य वन आ गया है, पेड़ लगा रहे हैं, जंगल बनाने की बात की जा रही है, तो ये हमारा फॉरेस्ट्री यूनिट की वजह से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बट इन्होंने बोला है जो आरोग्य वन इनिशिएटिव है ना, थीमेटिक मेडिकल या मेडिसिनल ट्री प्लांटेशन ड्राइव रहेगी, जो भी नेशनल हाईवेज के अलोंग वैकेंट लैंड पार्सल्स है वहां पे। फर्स्ट फेज में करीब करीब 67,462 मेडिकल ट्रीज लगाए जाएंगे। 67,462 मेडिसिनल ट्रीज पहले फेज में लगाए जाएंगे, और ये करीब 36 स्पीसीज के होंगे, जैसे नीम, आंवला, जामुन ये या इमली, ये लगाए जाएंगे। और ये 62.8 हेक्टेयर अक्रॉस 11 स्टेट्स। तो जो फर्स्ट फेस है आरोग्य वन का, 11 स्टेट, 62.8 हेक्टेयर लैंड, 67,462 मेडिसिनल ट्रीज, टोटल ऑफ 36 स्पीशीज। प्रायोरिटी लोकेशन कौन सी होंगी? टोल प्लाजा के आसपास, वे साइड एमिनिटीज के आसपास, इंटरचेंजेस के आसपास, या जहां पर भी क्लोवर लीफ जंक्शन है, फॉर ग्रेटर पब्लिक विजिबिलिटी। इसके अलावा 188 हेक्टेयर अलग से, जो अभी 62.8 हेक्टेयर है, उसके अलावा 188 हेक्टेयर अलग है जिसे आइडेंटिफाई किया गया है फॉर प्लांटेशन ड्यूरिंग द अपकमिंग मानसून सीजन। एनएचएआई की बात करें तो 1995 में बना था और एक्ट इसका 1988 में आया था। हेडक्वार्टर है द्वारका, न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है इसके संतोष कुमार यादव। रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्कीम आई गई है, मतलब लाई गई है फॉर कॉन्टिन्यूशन। सेंटर ने कॉन्टिन्यूशन बोला है रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्कीम का ड्यूरिंग द 16th फाइनेंस कमीशन पीरियड। 16 फाइनेंस कमीशन कब से कब तक है? 2026-27 से 2030-31 का पीरियड है, दैट मीन्स 5 साल के लिए। स्कीम जो फुल्ली फंडेड आउटले है स्कीम का 2183 करोड़ रुपए है, जो कि प्रीवियस फेज में 1276 करोड़ था। तो काफी ज्यादा, तो काफी अच्छा खासा इसमें राइज मिल गया है। 1276 से बढ़ के सीधे सीधे 2183 करोड़। इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द ब्रह्मपुत्र बोर्ड, सेंट्रल वाटर कमीशन एंड नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। तीन ऑर्गेनाइजेशन मिलके रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्कीम चला रहे हैं या इंप्लीमेंट करा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड, सेंट्रल वाटर कमीशन और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। फोकस क्या है इसका? फोकस है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बट अंडर डेवलप्ड रिवर बेसिन, है ना। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है बट अंडर डेवलप्ड रिवर बेसिन है, तो उनको ठीक करना है। पर्टिकुलरली जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हैं, या फिर इंडस बेसिन है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। दिस स्कीम सपोर्ट्स बेसिन मास्टर प्लान, एंटी इरोजन वर्क, स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट एंड रिवर इंटरलिंकिंग स्टडी अंडर द रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्कीम। IISER कोलकाता ने माइक्रोप्लास्टिक्स पे स्टडी करी है इन सुंदरबन। स्टडी ने क्या बोला है? स्टडी ने बोला जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं वो सीवियरली फूड वेब को डिसरप्ट कर रहे हैं और कार्बन साइकिल को डिसरप्ट कर रहे हैं सुंदरबन मैंग्रोव इकोसिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक्स की बहुत हाई कंसंट्रेशन हो गई है, जिसको मूरी गंगा ईस्चुरी में देखा गया है, जो कि सागर आइलैंड के पास है। मूरी गंगा ईस्चुरी जो कि सागर आइलैंड के पास है, वहां पर बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स देखे गए हैं, और इनका लेवल राइजिंग है अप्रोक्सीमेटली 40% ड्यूरिंग द मॉनसून ड्यू टू अर्बन वेस्ट इनफ्लो। तो एक तो ऑलरेडी इतना ज्यादा है, उसमें भी अर्बन इनफ्लो हो जाएगा अभी मानसून की बारिश की वजह से, तो 40% तक और माना जा रहा है कि राइज हो जाएगा। अब इसमें जो प्लास्टिक्स हैं दे आर बीइंग ब्रेकिंग डाउन इनटू नैनो प्लास्टिक, ठीक है, और वो बैक्टीरियल कम्युनिटीज बना रहे हैं जिन्हें हम लोग प्लास्टिफायर्स बोलते हैं, एंड दे आर लीचिंग द डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन इनटू द वाटर। ये जो आर्टिफिशियल कार्बन इनपुट है, इट इज अलर्टिंग दैट नेचुरल कार्बन साइक्लिंग ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिजियस मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो नेचुरल कार्बन साइकिल है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर है? हमारा इंडिया में, सुंदरबंस वाला, जो इंडिया और वेस्ट, सॉरी, इंडिया और बांग्लादेश शेयर करता है ना। तो उसकी नेचुरल कार्बन साइकिलिंग को ऑल्टर कर रहा है ये सब कुछ। द फाइंडिंग्स हाईलाइट अ सीरियस थ्रेट टू द सुंदरबंस एज अ वाइटल ब्लू कार्बन इकोसिस्टम एंड अंडरस्कोर द अर्जेंट नीड फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन कंट्रोल। तो रिक्वायरमेंट क्या है? हमें प्लास्टिक पॉल्यूशन कंट्रोल करना है सुंदरबंस में। 6 कथुआ बॉर्डर विलेजेस एडेड टू द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के अंदर 6 कठुआ, मतलब कठुआ की 6 बॉर्डर विलेजेस को काउंट किया गया है। जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडेड 6 बॉर्डर विलेजेस ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। अब ये विलेजेस कौन कौन सी है?
बोबिया, कदियाला, गंजल, करोल कृष्णा, रथुआ और गुज्जर चाक। ये 6 विलेजेस हैं। बोबिया, कदियाला, गंजल, करोल कृष्णा, राथुआ और गुज्जर चाक। और ये सब इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है। इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे प्राइमरी हमारा पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का एम है टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, इंफ्रा एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन रिमोट बॉर्डर एरिया। जो रिमोट बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे लाइवलीहुड स्टैंडर्ड्स बढ़ाने हैं, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, उसके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आया है। इट ऑल्सो सीक्स टू रिड्यूस माइग्रेशन एंड स्ट्रेंथन द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ बॉर्डर कम्युनिटीज। इसका काम ये भी है, जो माइग्रेशन हो रहा है उसको कम करना है, जो बॉर्डर एरिया से यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है, और सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक जो है बॉर्डर कम्युनिटीज का उसे स्ट्रेंथन करना है। इंक्लूजन ऑफ दीज विलेजेस सपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी इन द बॉर्डर रीजन। अगर आपने इन विलेजेस को डेवलप कर दोगे, जो बॉर्डर रीजन के गांव है, अगर आप उसे डेवलप करते हो तो उससे क्या होगा, आपके बॉर्डर रीजन की सिक्योरिटी बढ़ेगी। शुगर मिल डिस्टेंस नॉर्म्स आए हैं अंडर द ड्राफ्ट शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर, और ये यूपी में आए हैं। नहीं नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन द न्यू शुगर मिल्स, 15 किलोमीटर से बढ़ा के 25 किलोमीटर कर दिया जाएगा अंडर द ड्राफ्ट शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर। एज पर द ड्राफ्ट नॉर्म, कोई भी नई फैक्ट्री, है ना, एग्जिस्टिंग या प्रपोज मिल के 25 किलोमीटर के रेडियस में नहीं लग सकती है। इससे होगा क्या, इससे एक तो शुगर मिल की क्लस्टरिंग कम हो जाएगी, दूसरा इक्विटेबल एक्सेस रहेगी शुगर केन रिसोर्सेज के लिए, और इट विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। इस चेंज से होगा क्या, इट सीक्स टू प्रमोट बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द शुगर सेक्टर अक्रॉस डिफरेंट रीजन। ड्राफ्ट रीजन जो होगा, सॉरी, ये जो ड्राफ्ट नॉर्म्स है, ये अर्लियर 15 किलोमीटर की लिमिट को रिप्लेस करके अब 25 किलोमीटर की लिमिट लेकर आ रहे हैं। शेखा झील जो है वो इंडिया की 99th रामसर साइट बनी है। यूनाइटेड मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हमारे भूपेंद्र यादव, उन्होंने बोला है जो शेखा झील बर्ड सेंचुरी है इंडिया की 99th रामसर साइट बन गई है। ये यूपी के अलीगढ़ के वेटलैंड के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, और विद दिस डिक्लेरेशन यूपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हो गई हैं 12। रामसर साइट्स क्या है, ये वो वेटलैंड्स है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, जिन्हें मतलब माना गया है अंडर द रामसर कन्वेंशन फॉर देयर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, recognition strength conservation efforts for the wetlands and its associated biodiversity, particularly migratory and resident bird species। नेशनल पंचायती राज डे पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स रिपोर्ट लॉन्च की। ठीक है, रिपोर्ट में क्या बताया है, रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि 2,59,867 ग्राम पंचायत को कवर किया गया अक्रॉस 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और इसमें 97.3% पार्टिसिपेशन रेट रहा। ठीक है, न्यूज़ कब की है, 24 अप्रैल 2026 की, क्योंकि उस दिन नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने क्या रिलीज करा, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0, साल 2023-24 के लिए ये रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के अंदर, या जो हमारा पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स है, इसके अंदर 2,59,867 ग्राम पंचायत को कवर किया गया अक्रॉस 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और 97.3% पार्टिसिपेशन रेट रहा। इसमें 150 इंडिकेटर्स पे पंचायत को इवेल्युएट किया गया। 150 इंडिकेटर्स थे और 9 थीमेटिक एरियाज थे। 150 इंडिकेटर्स, 9 थीमेटिक एरियाज, और जो कि लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल गोल्स के साथ में थे। पंचायत आर ग्रेडेड एज अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट एंड बिगनर बेस्ड ऑन देयर स्कोर्स। अचीवर वो जो टॉप कर रही हैं, जो रनर अप या सेकंड आ गए उन्हें फ्रंट रनर बोला, बाकी कुछ को हमने परफॉर्मर्स बोला, कुछ एस्पिरेंट्स थे और जिनके स्कोर बिल्कुल नील या बिल्कुल लो थे उन्हें बिगिनर बोला। टोटल 3,635 ग्राम पंचायत वर क्लासिफाइड एज फ्रंट रनर, वाइल 1,18,824 दे फेल इनटू परफॉर्मर कैटेगरीज। मतलब 45.72% हमारे परफॉर्मर में रहे हैं। इंडेक्स सर्व एज द परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड एंड प्रमोट्स कंपैरेटिव फेडरलिज्म एट द ग्रासरूट लेवल। तो टॉप परफॉर्मर्स और रीजनल ट्रेंड्स की अगर बात करें, तो जो टॉप रैंक रही है वो त्रिपुरा की रही है। ठीक है, त्रिपुरा में 80% ऑफ पंचायत ने फ्रंट रनर लिया है। चीज का ध्यान रखना कि कोई भी ग्राम पंचायत टॉप टीयर में नहीं पहुंची है, टॉप टीयर हमारी जो अचीवर की है। ठीक, टॉप रैंक यूनिट की बात करें तो जुगल किशोर विलेज है त्रिपुरा के अंदर, जुगल किशोर विलेज जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी, जिसने
नंबर 1 रैंक ली है। नेशन वाइड उसका स्कोर रहा है 88.44। स्टेट ट्रेंड्स की बात करें तो त्रिपुरा, केरला, उड़ीसा ये स्मॉलर स्टेट्स है, इन्होंने बड़ी स्टेट्स को आउट परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, विच है मतलब इनके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा स्टेट्स ऐसी हैं जो कि फ्रंट रनर टियर तक पहुंची है। वेस्ट बंगाल इज अ स्टेट जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं करा था इसके अंदर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसके अलावा आप लोगों को सिर्फ अप्रैल मंथ की गवर्नमेंट स्कीम्स करनी है और इसमें आपके लिए कुछ नहीं बचता। अपार्ट फ्रॉम दिस जो रेगुलर करंट अफेयर्स हैं अप्रैल मंथ के, वो आप लोग करिए ही करिए साथ में। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो आपके फेलोज हैं, जो साथ में तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो का बेनिफिट मिल पाए और जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ पाए। बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा सो दैट आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पीडीएफ्स के लिए ये मेरा चैनल है नाबार्ड GRA डाल के आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आप लोगों को नाबार्ड ग्रेड ए 2026 का मेरा चैनल मिल जाएगा विश्वास क्लासेस का, जहाँ पे इसकी पीडीएफ और नाबार्ड से रिलेटेड बाकी सारे डिस्कशंस या स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।